जिन लोगों ने लर्निंग लाइसेंस हासिल कर लिया है मोटरसाइकिल का या कार का, वो लोग अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए मैं तरीक़ेकार बयान करता हूँ। उसके मुताबिक अगर वो पूरे तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं तो वो परेशानी से और रिश्वत जैसे गुनाह से महफूज हो सकते हैं। जिन लोगों ने लर्निंग लाइसेंस हासिल कर लिया है वो डीपीओ के ऑफिस में अलखिदमत ब्रांच में जाकर लर्निंग लाइसेंस जमा करवाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो 4 सफ़ों पर मुश्तमिल कागज़ात निकलवा सकते हैं। उन 4 सफ़ात के आखिरी सफ़े में मौजूद मेडिकल का एक सफ़ा होता है जिस पर आँखों की बिनाई के मुतालिक किसी भी DHQ के आई से मुतालिक डॉक्टर से आपने राय लेना होती है, जिसके उस सफ़े पर डॉक्टर के दस्तखत होना लाजमी है। वो आपने डॉक्टर की राय और एक तस्वीर जो आपने उन सफ़ों के फ्रंट पे आपने चस्पा करनी होती है वो, और उसमें से अपने 2 सफ़े ऐसे हैं जिस पर आपने दस्तखत अपने करने होते हैं या आपने अंगूठा सबत करना है अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं, सिग्नेचर नहीं करना चाहते। इसके बाद आपने एक ID कार्ड की कॉपी साथ लफ करनी है, तो ये आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो जाएगी, आपके 4 सफ़ात मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये फिर आप अलखिदमत सेंटर DPO ब्रांच या कोई भी अलखिदमत सेंटर है वहाँ जाके आप ये जमा करवा देंगे। वो आपको इसका डायरी नंबर देंगे और अगले दिन ही आपको कहेंगे कि आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। वेरी नेक्स्ट डे आप आएंगे तो आपको आपका नाम लिस्ट में शामिल होगा और आपको कहा जाएगा कि आप अपनी बायोमेट्रिक करवाएं। आप अलखिदमत सेंटर के किसी ऑफिस में जाकर आप अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे। आपके अंगूठे जो है वो उनके फिंगरप्रिंट्स आपके लिए जाएंगे। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा टेस्ट ब्रांच में, जिसमें आपसे मुख्तलिफ इशारे यानी अलामात आपको दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा कि इस इशारे का क्या मतलब है। वो अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं, 10 नंबर का टेस्ट होता है, तो फिर आपको कहेंगे कि अब आप जाएं पुलिस लाइन जाकर आप अपना ट्राई दें। आपको प्रैक्टिकली आप दिखाएं कि आप क्या वाकई कार चला सकते हैं, आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तो वो कोन्स रख देंगे, यू शक्ल बनाकर कोन्स रख दी जाएंगी जिसमें आप गुजरेंगे और गाड़ी सीधी लेके जा रहे हैं और उसे टर्न करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप गाड़ी को टर्न करना सीख लें कि वापस मोड़नी है, लेकिन वो कोन उसके साथ टच ना करे। अगर वो कोन उसके साथ टच कर जाती है, थोड़ी सी भी टच कर जाती है, तो आप फेल हो जाएंगे और उसके बाद आप फिर से ट्राई के लिए 42 डेज़ के बाद अपीयर हो सकते हैं। तो अगर मोटरसाइकिल है तो उसमें आपने कोन्स रखी जाएंगी और जिग जैग शक्ल में आपने हरकत करनी होगी और मोटरसाइकिल को बग़ैर पाँव नीचे लगे आपने इतना आहिस्ता बाइक चलानी है कि वो आप आसानी से वो जिग जैग शक्ल में बल खाते हुए गुजरना है और आपका पाँव भी नीचे ना लगे। तो आप आसानी से उसी तरह ही बल खाते हुए आपने वापस आ जाना है। तो इस तरह अगर आपका पाँव नीचे नहीं लगता और आपकी गाड़ी बंद नहीं होती तो आप मोटरसाइकिल के लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। और अगर आप कार को यू शक्ल के शेप में कोन्स रखी होंगी जिसमें आपने जाना गुजरना होगा, और जब आप वापस आते हैं तो सिर्फ उस वक्त आपको डर होता है कि वो आपको ख़दशा होता है कि वो आपकी कोन बैग पे टच ना कर जाए। वैसे तो आल्टो गाड़ी सबसे बेस्ट है जो मैंने देखा है,
मैं गया हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, तो मुझे महसूस हुआ कि लोगों को इतनी मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं और लोगों को पता नहीं है प्रोसीजर का कि कैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। तो या फिर लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि ये बड़ा काम मुश्किल है, तो मुझे चाहिए कि फिर पैसे दे के किसी को रिश्वत दे के काम करवा लिया जाए। तो फिर मैंने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना लोगों को बताया जाए कि अगर आप गाड़ी को बैक टर्न करना मोड़ना सीख ले तो आप कार की ट्राई पास कर सकते हैं। और आप अगर मोटरसाइकिल को बहुत आहिस्ता तरीके से बल देना और बग़ैर पाँव नीचे लगे आप वापस मुड़ना सीख लेते हैं तो आप मोटरसाइकिल के लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ये लाइसेंस का फ़ायदा भी बता दिया जाए कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल का पहले बता दूं कि मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे उसका कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके मोटरसाइकिल की वजह से किसी शख्स का नुकसान हो जाता है, उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से फिर आपको पनिशमेंट में कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी, बड़ी सज़ा